अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जगत के प्राणी मार्ग को प्रदान किया है। विश्व वसुंधरा जिस सत्य से अनुग्रही उस सत्य को भगवान ने व्याख्यात किया है। जगत में ऐसे बहुत लोग हैं जो अहम में भर करके यूं कह रहे थे मैं ही सत्य हूं। अपने मुख से अपने को सत्य कहना बहुत सरल है। मैं ही सर्वस्व हूं ये शब्द भी बोलना बहुत सरल है। स्वयं के मुख से अथवा स्वयं के परिचित लोगों से प्रशंसा पा लेना सरल है। जो तुम्हारा नहीं है, जिससे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा अपरिचित पुरुष भी आपकी चर्चा करे तो आप प्रशंसनीय हो। जिससे आप मिले हो, जो आपका है, वो तो राग के बस भी बोल सकता है। कोई पिता अपने बेटे को गलत नहीं कहना चाहता, कोई माँ अपनी संतान को असुंदर नहीं कहना चाहती है। हर माँ की दृष्टि में प्रत्येक बेटा अच्छा है, लेकिन इस बात को आपके राग से युक्त वचन सत्य नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आगम कहता है कि राग जो है वो सत्य से बहुत दूर रखता है। अपने जीवन में सत्य समझना है तो दोष में बच के रहना जयेश भाई। राग और द्वेष, द्वेष भी सत्य नहीं कहने देता बोटू भैया, और राग भी सत्य नहीं कहने देता। राग अवगुणियों में गुण देखता है। राग अवगुणियों में गुण देखता है और द्वेष गुणियों में दोष देखता है। इसलिए दोनों सत्य नहीं कह सकते। जिसके पास राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वही सत्य बोल सकता है। और जिसके पास राग द्वेष संग्रहित है, वो संजय गंगवाल सत्य बोलने की कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। इसलिए संसार में सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, मैं मुख खोल रहा हूं, इसमें राग तो नहीं है। मैं मुख खोल रहा हूं, इसमें द्वेष तो नहीं है। प्रवचन सभा में वक्ता बन के आने के पूर्व, प्रवचन सभा में वक्ता आने के पूर्व ऐसे विचार करके आना चाहिए जैसे कि एक समरभूमि में सैनिक जाता है, अपने अस्त्र शस्त्रों की जंग को हटा के जाता है। मालूम चला कि अस्त्र तो बहुत सुदृढ़ है, लेकिन जंग खाया हुआ है। जैसे कि अस्त्र को जंग से शून्य करके बाहरी आयुधशाला में प्रवेश करता है, अस्त्रों को देखता है, पर समर भूमि में प्रवेश करता है तो मेरे मित्र आयुधों को सुधारता नहीं है, आयुधों का प्रयोग करता है। ऐसे ही अनेकांत भैया बेटा समझ, यदि जीवन में कहीं वक्ता बन के आने का अवसर मिले तो पहले मंच पे आकर के नहीं सोचना चाहिए मुझे क्या कहना है। आपको सोच के आना चाहिए कि मेरे अंदर राग देश की जंग तो नहीं लगी हुई है। रागी अब गुणों में गुण देखेगा। रागी अब गुणों में गुण देखेगा। जितने राज्यों का नाश हुआ है, राजवंशों का नाश हुआ है, जितने धर्म नष्ट हुए हैं संप्रदाय, उसका मूल बिंदु ये था कि वे योग्य न होने पर भी अपने आप को योग्य कह करके आगे आ गए, तो अयोग्यों ने देश का, राष्ट्र का, समाज का, धर्म का नाश करा दिया। या फिर जो द्वेषी लोग थे उन्होंने योग्यों को आगे नहीं आने दिया। जो द्वेषी लोग थे उन्होंने योग्य लोगों को आगे ही नहीं आने दिया।
जब आगे तुम योग्यों को आने ही नहीं दोगे तो आपकी अयोग्यता मेरे मित्र सम्मान तो पा सकती है पर सम्राट पद नहीं चला सकती। अयोग्यता जो है कभी दीर्घ समय नहीं पूर्ण कर पाती है। अयोग्यता नियम से नष्ट होती है। किसी संस्था को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को ऊंचाइयां देना चाहते हो तो मित्र योग्य अयोग्य का ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी सुधीर भैया सुंदर चेहरे तो नहीं होते, सुंदर चेहरे नहीं होते पर बुद्धि सुंदर होती है। इसलिए वह चेहरे की महिमा न गा करके बुद्धि की महिमा गाना चाहिए। और कहीं ऐसी भी आवश्यकता पड़ती है जब बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मात्र चेहरे की आवश्यकता है, तो उस चेहरे वाले को बिठा देना चाहिए और उससे कहना, सुन मात्र मुझे तेरा चेहरा ही दिखाना है, चेहरे का ही पुरस्कार है, रहना मौन। क्या बोल के भेजना कि आपको, मैं भी कहीं किसी को भेजता हूं ना तो मैं बोल के समझा के भेजता हूं, वहां पर आपको मात्र अपना सुंदर चेहरा दिखाना है लेकिन वचन नहीं बोलना है। और जिसका चेहरा सुंदर नहीं है वो वचन सुंदर है, तुम तो छुप के मात्र दूर से बोलते रहना, लेकिन तुम्हारे चेहरे की कीमत नहीं है, तुम्हारे वचनों की कीमत है। ऐसी प्रज्ञा जिसके पास होगी वो नियम से उत्तीर्ण होगा। पर जो व्यक्ति चेहरा सुंदर नहीं है तब भी दिखाने जाएगा तो फेल हो जाएगा। जिसकी बुद्धि सुंदर नहीं है दिखाने जाएगा फेल हो जाएगा। परंतु संस्कृति कहती है, धर्म कहता है उपयोग दोनों का करना चाहिए और दोनों का उपयोग होगा वो प्रज्ञा से होगा। ओहो, गाय का दूध श्रेष्ठ है कि गाय का गोबर श्रेष्ठ है? सुधीर भैया, निकुंज बेटा, गाय का दूध श्रेष्ठ है कि गोबर श्रेष्ठ है? हैं? क्या बोल रहा है? अच्छा, तुम पारस पाबू डेवाल का रिश्तेदार ठहरा। दोनों श्रेष्ठ हैं। ये आप अपने दिमाग से बोल रहे कि पारस के दिमाग से बोल रहे? यदि दोनों ही श्रेष्ठ हैं तो जब पापड़ी वाल तुम्हारे घर आए गया तो गोबर रख देना। बोले दादाजी रायपुर में प्रवचन हो रहे थे ना तो आप वहीं खड़े थे, वो मैंने कहा था दोनों श्रेष्ठ हैं, तो दोनों श्रेष्ठ हैं तो ठीक है, जब भूख लगे तो गोबर रख देना। और घर में कहीं चौक पूरने का समय आए तो दूध की बाल्टी रख देना, क्योंकि दोनों श्रेष्ठ हैं। इसलिए बालक, बोलने के पहले और कुछ जोड़ना पड़ेगा। दोनों श्रेष्ठ नहीं है, दोनों अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। क्या बोलना पड़ेगा? ये बात बोलना बहुत जरूरी है। आजकल सुब्रत सागर जी एकता की बातें चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकता की बात में धर्म का नाश हो रहा है। एकता की बात तो करना चाहिए पर एकता की बात विवेक के साथ करना चाहिए। ये नव युवा है, निकुंज जैसे, अभिषेक जैसे लोग, ये सम्यक जैसे लोग, और मालूम कहीं वो बंडी का लड़का खड़ा हो गया, बेटा खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी अच्छा, बोले आपने कहा था प्रवचन में सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं, और केवल मालूम चला कि केवल गया और एक शूद्र की लड़की शादी करके आ गया, और फिर मंदिर में आके कहता मुझे अभिषेक करने दो, और चौके में मुझे आहार देने दो। बोले क्यों? सब एक हैं। बेटा पूरी बात तो सुन लेते। निकुंज जैसा दोनों श्रेष्ठ नहीं कह सकता हूं मैं। क्यों नहीं? क्योंकि मालूम चला कि बंटी का लड़का गया, कोई शूद्र से शादी करके आ गया, वो कहता कि बोले गुरुजी आपने कहा था हम सब एक हैं। बालक, हम मानवता के लिए सब एक हैं, हम जीवत्व में सब एक हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्था में भिन्नत्व है। ये शब्द जोड़ने सीखो। एकत्व एकत्व कह दिया अनर्थ हो जाएगा। बंडी पुत्र, बेटा प्रश्न है, आपको बीमार हो गया तुम्हारा कोई सगा व्यक्ति, और डॉक्टर ने कहा इसको फल खिलाना,
तो कौन सा फल खिलाएगा? हैं? उसने तो कहा फल खिला देना, तो कौन सा फल खिलाएगा? हैं? एप्पल। और मालूम उसको मधुमेह का रोगी था, डायबिटीज था, एप्पल खिलाएगा? सेब फल खिलाएगा बेटा? जिस व्यक्ति को शक्कर का रोग है उसको सेब फल खिलाएगा बेटा तू? मतलब जो 2-4 दिन और जी लेता और जल्दी भेज देगा तू ऊपर उसको। अब बोलो कौन सा फल खिलाओगे भैया? कौन सा? ये बेटा सुनो, इन लोगों की नकल नहीं करना, अपनी बुद्धि से बोलो। हैं? पपीता खिलाओगे? और उसको गैस का रोग हुआ तो? आप कौन सा फल खिलाओगे? डॉक्टर ने कहा फल खिलाना, तो आप धीरे से तुम्हें पूछ लेना चाहिए बेटा कि डॉक्टर साहब फल तो खिलाऊंगा लेकिन ये तो बताओ कौन सा फल? नहीं तो आपने कहा मेरे गुरुजी ने सिखाया था सब एक से। वो मालूम चला जिसको शक्कर की बीमारी थी उसको तुमने सेब फल और केले की कटोरी भर के रख दिए, वो मालूम चला कि बेचारा शाम तक ओम नमः सिद्धिभ्य। इसलिए जिसको ये रोग है ना उसको कड़वे फल खिलाओ। करेला खिलाना चाहिए था, समझ रहे ना? अब फल खिलाएं तो क्यों खिलाएंगे? जो कसाइले फल हैं, आंवला खिलाना, मिर्ची खिलाना, कसाइले फल हैं। अब आपसे कहा मित्र, आपसे कहा फल खिलाना। अब समझो ध्यान से निकुंज, दूध अच्छा कि गोबर? तेरे दादा को कितना पच्छा रहा है। दूध अच्छा कि गोबर? हाँ अब ठीक बोले हो। इसलिए भाई अधिक सरल मत बनना, इतना सीधा मत हो जाना। सीधा तो मैं भी हूं, परंतु किसी विवेकहीनों की बात नहीं मानता। विषय पकड़ना। यदि देश में शूद्र नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा, क्षत्रिय नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा, ब्राह्मण नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा, और मित्र वैश्य नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा। चारों वर्णों से देश चल रहा है बराबर। तो गोबर भी चाहिए, लेकिन कहीं तुम गोबर की गंध देख करके और कहोगे गोबर चाहिए ही नहीं, गोबर चाहिए ही नहीं, तो विश्वासक दूध भी नहीं मिलेगा। जाओ, जिसको गोबर नहीं चाहिए वो दूध भी नहीं पा सकता। समझ, केवल बुद्धि लगाओ। तुम जितने पढ़े लिखे बच्चे हो ना, यदि एक बार तुम पद्म पुराण पढ़ लो ना, तुमको MA BA की सारी क्लासों का ज्ञान हो जाएगा। एक बार पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। सब बच्चों को 11 दिन में पद्म पुराण पूरा करना चाहिए। जो छात्र 11 दिन में पद्म पुराण का अभ्यास पूरा कर लेगा उसका नियम से बुद्धि का विकास होता है। 11 दिन में पद्म पुराण पूरा करो, 8 दिन में आदि पुराण पूरा करो, और फिर आप देखो कि बुद्धि बढ़ी कि नहीं। तुम्हारे बंडी पिताजी है ना, वे भी सोचेंगे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। संजय अपने बेटे से कहते ना, बेटा 11 दिन में पद्म पुराण का स्वाध्याय कर लो और 8 दिन में आदि पुराण का स्वाध्याय कर लो। जितने माता पिता अपने बच्चों को होशियार देखना चाहते हैं, लेकिन एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 8 दिन में महापुराण, आदि पुराण, 11 दिन में पद्म पुराण। पंडित रतन चंद जी मालूम इंदौर के, वे पद्म पुराण इतना बड़ा विद्वान है, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञानी जीव है, लेकिन पद्म पुराण का स्वाध्याय करने सम्मेशकर में जाकर के वहां टॉप पर बैठ करके पद्म पुराण पढ़ के आते हो। महापुरुषों का व्याख्यान सुनने से, महापुरुषों का पुराण सुनने से, बोधे समाने निधानम बोधत बोध समीचीना प्रथमानुमर्तज्ञानम। जो प्रथमान योग है अर्थ का आख्यान करता है, बोधि समाधि को प्रदान करता है। यानी पुराण पुरुषों का पुण्य गुण पढ़ने से
पुण्य की प्राप्ति होती है वो अनद्वसा भाव का विनाश होता है और सुकुल की स्वरूप की सुंदर भावों की प्राप्ति होती है। इसलिए आज विचार कर लेना, जो जो अपनी बुद्धि के दुश्मन ना हो, जो जो लोग अपनी बुद्धि के दुश्मन ना हो वे पद्म पुराण का स्वाध्याय कर ले, और जो अपनी बुद्धि के दुश्मन हो वे देख नहीं मत जाना अपना पद्म पुराण को। सत्यार्थ का बोध हो जाएगा केवल, फिर हेमंत काला जैसा पंडित बन जाएगा तू। लेकिन समय सार का विरोध मत करना बालक, ज्ञानी बनना है तो पद्म पुराण भी पढ़ना पड़ेगा और चारों अनुयोग ही पढ़ना पड़ेंगे। बैठ जाओ। गोबर अच्छा कि दूध? अपने हिसाब से दोनों सही हैं, लेकिन गोबर के स्थान पर दूध का प्रयोग नहीं हो सकता और दूध के स्थान पर गोबर का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से शूद्र की कन्या के साथ जैन की शादी नहीं हो सकती और जैन की कन्या के साथ शूद्र की शादी नहीं हो सकती। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो पापड़ीवाल जी आहार नहीं दे पाओगे। आज तुम मुस्कुरा के चौके में पहुंच जाते ना, फिर दूर खड़े रहोगे, बोले कभी गुरुजी को आहार देते थे। कितनी युवा सभा में ऐसे बैठे हैं जो जीवन भर पड़घान करेंगे और साधुओं को आहार देंगे। तो बेटा समझ जाओ, आहार देना चाहते हो, पड़घान करना चाहते हो तो घर में उसे ही लेके आना जो पड़घान में सहयोग कर सके। बैठ जा ज्ञानी। बंडी पुत्र बेटा कौन सा फल खिलाएगा तू? बस तेरी बात पूरा करता आगे चलना। मुझे जो बीमार था उसे तुम फल कौन सा खिलाओगे? सुनो विद्या